दोस्तों स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं SSC GD के लिए मैथ्स की क्लास ला रहा हूं लगातार। और ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए हैं जिनको गणित नहीं आता है, केवल उन्हीं के लिए हैं। और इसमें हम बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख रहे हैं। बहुत आसान ट्रिक है, आप अगर देखेंगे तो बड़े ही आराम से जिनको मैथ नहीं आता है वो भी मैथ को करना स्टार्ट कर देंगे। और स्टार्ट ही नहीं, बल्कि जब ये क्लासेस का एंड होगा उस समय पर आप मैथ्स में अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जीडी के एग्ज़ाम में, तो लगभग 15 तक आप पहुंच सकते हो। इतने बेहतर तरीके से हम मैथ को करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो देख चुके होंगे पहले कि हमने 3 वीडियो बना दी हैं। हम परसेंटेज का टॉपिक इसमें ले रहे हैं, परसेंटेज के 1 बाय 1 टाइप को हम कवर करा रहे हैं। तो आज चौथा टाइप हम इसमें देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। एक और बात कहूँगा मेरे भाई कि मैं वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये हमारी चौथी वीडियो है परसेंटेज की, और इसमें हम देखेंगे ये वाले सवाल हैं। देखिए सवाल हैं। एक और बात आपको बता दूं, ये जो सवाल हैं ये मोस्टली एग्जाम में आए हुए सवाल हैं भाई, ठीक है। यानी रिपीटेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, SSC GD में आए हुए जो पुराने क्वेश्चन हैं उनको मैंने ज़्यादातर इसमें लिया है। 1-2 क्वेश्चन उसके अलावा भी किसी अदर एग्जाम से लिए हुए हैं। यानी 90% जो क्वेश्चन है ना इसमें वो ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है जी। बाकी 1-2 क्वेश्चन बाहर से लिए गए हैं सेम देखने के लिए। चलिए तो आज समझते हैं कौन सा टाइप है, देखते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं भी ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना जिसकी भुजा बढ़ रही हो। यहाँ पर ये घन दे रखा है, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, गोला भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, बेलन भी हो सकता है, यानी इनमें से कुछ भी हो सकता है। तब आप करेंगे क्या भी ऐसी सिचुएशन में, समझ लेते हैं बड़े ध्यान से। देखिए अगर आयतन कह रहा है, आयतन का मतलब है ये जो 10% की वृद्धि हुई है ये 3 बार हुई है, ये समझ लो आप, ठीक। और अगर कहे क्षेत्रफल, अगर क्या कहे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कहे तो जो भी है वृद्धि हुई होगी वो 2 बार हुई होगी। ये बात बस आपको ध्यान देनी है, बाकी इस सवाल में कुछ नहीं है। देख लेते हैं अब कैसे नहीं है भी कुछ भी। भाई 10% कह रहा है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बता रखी है कि 1/10 होती है जी। आप कहोगे बिल्कुल ठीक जी। और मैंने ये भी बता रखी है कि ओल्ड और न्यू लिखना होता हमें, तो यानी पहला 10 रही होगी और अब वृद्धि हुई है, बढ़ी है तो 11 हो गई होगी। बात यहाँ तक क्लियर है जी। आप कहोगे बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा कि आयतन कह रहा है तो 3 बार होगी, 1 बार हो गई, फिर से 10 और 11 हुई होगी, और फिर से 10 और 11 हुई होगी। यहाँ तक बात क्लियर। आप कहोगे ठीक। फिर मैंने कहा था इनकी गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331, 11 के क्यूब, 11 के गुणा करेंगे तो 1331 आएगा ये, और ये आएगा 1000। अब आपको वही पुराना चीज़ें अपनानी है, वही सब कुछ पुराना है, कुछ भी अंतर नहीं है, टाइप बस थोड़ा सा बदला हुआ है। देखो भी कितने की वृद्धि हुई है अब, तो आप कहोगे क्या जी, वृद्धि जो हुई है यहाँ पर वो हुई है 331 की वृद्धि हुई है। और ये यही तो पूछ रहा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो ऐसे ही तो निकालेंगे। कितना बढ़ गया भाई कि 331 बढ़ गया। कितने पर बढ़ गया, यानी कितना था पहले, तो 1000 था, 1000 को नीचे लिखेंगे बटे में, और गुणा लगाएंगे 100 की, क्योंकि मैंने आपको बता रखा जब हम परसेंटेज में बनाते हैं तो हमें गुणा करनी होती है 100 की। तो 2 जीरो काट लेते हैं,
ये कट गई 2 जीरो, और ये जो जीरो बची इसके बदले में यहाँ पॉइंट लगा देते हैं ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 33.1%। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? और ऑप्शन इस सवाल में है भी ये रहा सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें क्या? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को देख लेते हैं सभी के। ये रहे। अच्छा, इनकी लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज बहुत सारे तरीके से बनाई जा सकती है, इसलिए मैंने क्या करे हैं, मोस्टली लैंग्वेज बदल बदल के टाइप रखे हैं। सिचुएशन यही होंगी, एक बार घटेगा या एक बार बढ़ेगा, या दोनों बार बढ़ेगा या दोनों बार घटेगा, इस तरीके की सिचुएशन होंगी। क्षेत्रफल होगा या आयतन होगा, ऐसी सिचुएशन होंगी, लेकिन तरीका यही है सब में। जैसे यहाँ हम देखें तो 15% बढ़ा है। अब हमें ये नहीं पता क्या बढ़ा, इस पर ध्यान भी मत दो आप, ठीक है। जबकि वसीर का कार्य समय बढ़ा 15%, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको सिखा रखी है मेरे दोस्त, 3/20 होती है। दूसरी क्या कह रहा, उसका वेतन प्रति घंटे जो बढ़ा 20% बढ़ा है, ये भी बढ़ा है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बता रखी है 1/5 होती है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैंने कहा था कि दोनों कंडीशन के हिसाब से हम ओल्ड और न्यू लिख लेते हैं। ठीक, आप तो ये समझ लो ओल्ड और न्यू ही लिखना है आपको, ओल्ड न्यू। तो देखो पहले 20 रही होगी उसकी आई, वो जो प्रतिदिन कार्य समय है 20, अब 3 की हो गई बढ़ोतरी, तो ये 23 हो गया होगा। ऐसे ही नीचे वाले के हिसाब से हम देखें 20% से, पहले मान लीजिए वेतन उसका कितना होता था, 5 होता था, अब कितना हो गया, 1 की वृद्धि, तो अब 6 हो गया होगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? आप कहोगे जी एकदम क्लियर है। तो उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई, वही काम करना, कोई दिक्कत नहीं। 20 पंजे 100 होते हैं, दैनिक आय कितनी बढ़ गई अभी बताते हैं। और 23 छिक्के कितने होते हैं, 23 छिक्के 138 होते हैं शायद, 138। ठीक है जी। अब कितनी बढ़ गई, वही सेम चीज हमें देखनी है भाई। ये पुरानी आय हो गई उसकी, अब ये नई आय हो गई, तो ये 38 बढ़ी। कितनी बढ़ी जी, 38 बढ़ी। और अब ये 38 कितने पे बढ़ी है, लगा लो हिसाब। 38 बढ़ी है, पुरानी आय कितनी 100 रुपये थी, तो 100 पे कितनी बढ़ गई, तो 100 से 100 खत्म, आंसर आ गया आपका 38%। है ऑप्शन कहीं इसमें हैगा जी? बी नंबर का ऑप्शन यही है, 38% इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सारे टाइप ऐसे ही हो जाएंगे, हलवा टाइप है एकदम, और आपको मैथ लास्ट में जाकर ना हलवा लगेगी। आ गया एक और सवाल, समझ लेते हैं। जल कर में 20% की वृद्धि हुई। देखो 20% कह रहा है, तो 20% का मतलब सीधा आप 1/5 रख लो। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन क्या है, खपत में 20% की कमी, फिर से 20% कह रहा है, फिर से 1/5 ही होती है। मैंने बता रखा है तुम्हें ओल्ड रखना है और न्यू रखना है। पहली कंडीशन के हिसाब से 5 थी और वृद्धि हुई है तो 6 हुई हो गई होगी, 1 की वृद्धि हो गई। दूसरी शर्त के हिसाब से भी 5 थी, लेकिन अब क्या कमी हुई है, तो 1 की कमी हो गई होगी 5 में से, तो 4 हो गई होगी। फाइनली देखें तो ये कितनी हो गई थी, पुरानी वाली थी 25 और नई वाली कितनी बनी, 24 बनी। बोलो बात क्लियर है या नहीं? कहाँ जी एकदम क्लियर है, यहाँ तक तो आगे समझो। तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी हुई, पहली बात तो आप ये समझ लो, जब दोनों परसेंटेज सेम हो ना, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, और एक बढ़ रही हो और एक घट रही हो, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा कमी में आएगा, यानी कमी होगी, वृद्धि तो हो ही नहीं सकती। ठीक, तो ऑप्शन काट देना जिनमें वृद्धि हो रही है। देखो नो चेंज कह रहा तो ये गलत, इंक्रीज कह रहा है तो ये गलत, डिक्रीज वाले आंसर आएंगे, यानी इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब निकाल कर देख लेते हैं। तो भाई पहले 25 थी, अब 24 हो गई, 1 की कमी हुई। कितने की कमी हुई, 1 की।
परसेंटेज निकालने का तरीका देख लो। 1 की कमी, पुरानी कितनी 25, यानी 25 पर, तो 100 पे कितनी, यही तो तरीका है हमारा। आप कहोगे बिल्कुल सही, तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो सीधा सीधा आंसर हो गया 4%। और ये 4% क्या हुई है, कमी हुई है, तो ऑप्शन है कहीं, हैगा जी बी। तो यही इस सवाल का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इनकी लैंग्वेज बहुत सारे तरीके की है क्वेश्चनों की, लेकिन सवाल ऐसे ही होंगे। लैंग्वेज तो बहुत है इनकी, तरीके सेम यही है। देखो सेम क्वेश्चन आ गया ना, बस परसेंटेज चेंज है। एक बार कमी हो रही है 10% की, फिर बढ़ रहा है 10%, तो पहली बात तो आंसर जो आएगा वो कमी में आएगा। तो जो इंक्रीज वाले ऑप्शन है उन्हें काट दो, ये इंक्रीज कह रहा है, ये इंक्रीज कह रहा है, इन्हें काट दो। डिक्रीज होगा यानी कमी होगी। अब कितने परसेंट की होगी वो हम देख लेते हैं। भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताई रखी है आपको, क्या जी 1/10। इधर भी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई हुई है जी, बोलोगे 1/10। आ जाओ, अब मैंने बताई कि शर्तें रख लेनी है आपको दोनों के हिसाब से, ओल्ड और न्यू। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो ना, बहुत आसान ट्रिक है। पहली शर्त के हिसाब से पहले वो 10 रही होगी और हुई है कमी, पहले क्या हुई है कमी, तो वो 9 हो गई होगी। आप कहोगे बिल्कुल ठीक। दूसरी शर्त के हिसाब से भी वो 10 थी, लेकिन अब क्या वृद्धि हुई है, तो अब कितनी हो गई होगी, 11 हो गई होगी। गुणा कर लेते हैं, 10 धाम 100, और यहाँ देखें तो 11 निम्मा 99। फाइनली क्या देखने को मिला हमें कि कमी हुई है, कितने की, 1 की। परसेंटेज निकाल लो अब इसकी, 1 की कमी कितने पर, यानी पहले कितनी थी 100 पर, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुणा, 100 से 100 खत्म, आंसर क्या आ गया 1% इस सवाल का आंसर आया। और होगी कमी, ये बात क्लियर है। तो 1% है ऑप्शन, हाँ जी है, सी नंबर का ऑप्शन, यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। समझ आ रहे हो तो लाइक भी करते चलें भाई वीडियो को। देखिए अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन आप जानते ही हो, मैं हमेशा आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आपको खुद से आंसर देना होगा। पढ़कर एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए, ठीक है। लेकिन अब के फ्रैक्शन अलग अलग है, तो हम ऑप्शन काटेंगे नहीं, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 2 शर्तें रखनी पड़ेंगी, एक 20% की, एक 10% की, फिर ओल्ड और न्यू रखना पड़ेगा। सेम ऐसे ही करना है, बिल्कुल फाइनल में परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके की बहुत सारी लैंग्वेज हो सकती है, कोई खपत में कमी, कोई कुछ में कमी कहेगा। यानी 2 चीज़ आपको देखनी है, कभी दोनों परसेंटेज दे रखी हैं, एक बार कमी है, एक बार बढ़ोतरी दे रखी है, या दोनों बार कमी दे रखी है, या दोनों बार वृद्धि दे रखी है। ऐसा अगर कोई भी सवाल हो और आंसर प्रतिशत में ही पूछा जा रहा हो, कमी या वृद्धि, तो इसी तरीके से आप उस हर सवाल को कर सकते हो, भले ही उसकी लैंग्वेज कुछ भी हो। लैंग्वेज पर फोकस फिर नहीं करना, बस आपको ये देखना है एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा, या दोनों बार बढ़ रहा है, या दोनों बार घट रहा है। और आंसर जो पूछ रहा है वो परसेंटेज में पूछ रहा, कमी या वृद्धि के रूप में, लाभ या हानि के रूप में, कमी या वृद्धि के रूप में, लाभ या हानि के रूप में, आय या व्यय के रूप में, इस तरीके से पूछेगा। नहीं पूछेगा परसेंटेज में ही, कमी या वृद्धि मेन इसमें बात कहेगा वो। तो आंसर सभी क्वेश्चन के इसी तरीके से आपको निकालने होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। जिन कैंडिडेट को मैथ समझ नहीं आती, इन वीडियोस से मैथ पढ़ कर देखो, आपको मैथ बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। उसके बाद हम बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे जब आप इनको करना सीख लेंगे। तो चलिए, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।